ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी को जय गुरु, जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। भारतवर्ष में प्राचीन काल से गुरु और शिष्य के संबंध को गुरुत्व दिया गया है। वेदों से प्रारंभ उपनिषद शास्त्रों तक सदगुरु की महानता को, गुरु के पदांक अनुसरण को महत्व दिया गया है। जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जीवन एक यात्रा है। जन्म से मृत्यु तक की यात्रा नहीं है, अपितु ईश्वर से ईश्वर तक की यात्रा है। यदि हम किसी नए स्थान पर जाते हैं तो हम मार्गदर्शक पुस्तक और वहां गए लोगों से सहायता लेते हैं। एक अनुभवी मार्गदर्शक के साथ यात्रा सहज और सुखद होती है। जीवन की यात्रा में हमारा गंतव्य ईश्वर है और शास्त्र मार्गदर्शक है, एवं जो पूर्व में वहां जो जा चुके हैं उनसे सुनना सत्संग है। अंततः वास्तव में गुरु का मार्गदर्शन ही मार्गदर्शक है। गुरु एक नाविक है जो हमें इस पार से उस पार ले जाता है, क्योंकि गुरु के बिना इस भव सागर से पार नहीं हो सकते। इसीलिए बाबा तुलसी कहते हैं कि गुरु बिन भव निध तरहि न कोई। बिना गुरु के भव सागर पार कैसे होंगे? जीवन में गुरु तो चाहिए, बहुत जरूरी है गुरु का होना, क्योंकि गुरु एक वह साथी है जो यात्रा में हमारी सहायता करता है, एवं जब तक हम अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमारा मार्गदर्शन करता है। गुरु जैसा करुणा निधान और कौन होगा? पारसमणि होती है, यदि उस पारसमणि को लोहे से लगा दो तो उस लोहे को पारसमणि सोना बना देती है, परंतु पारसमणि नहीं बना सकती। लेकिन हमारे सतगुरु तो इतने करुणा निधान हैं, इतने कृपालु हैं कि वह एक बार शिष्य को छू लें, एक बार शिष्य को छू दें तो अपने जैसा बना देते हैं। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि चिंतामणि लोक सुख सुरद्रु स्वर्ग संपद प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठं योग दुर्लभ। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव जब प्रसन्न होते हैं तो योगियों को भी वह वैकुंठ दुर्लभ, जब गुरु प्रसन्न हो जाए तो वह वैकुंठ भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। आज के इस पावन अवसर पर आप सबके ऊपर गुरुदेव की कृपा बरसती रहे। गुरु पूर्णिमा की आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। गुरु की महिमा हम क्या गाएं? गुरु की महिमा हम साधारण मनुष्य नहीं गा सकते। जिस गुरु की महिमा स्वयं भगवान भी नहीं गा सकते, उन गुरु की महिमा हम साधारण मनुष्य कैसे गा सकते हैं? 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूं,
पर गुरु गुण लिखा न जाए। यदि सारी धरती को कागज मान लिया जाए, सारे जंगल के वृक्षों की लकड़ियों की कलम बना ली जाए, सातों समुद्र की स्याही कर दी जाए, तो भी हमारे द्वारा कभी हमारे गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। हमारे जीवन में हमारे गुरु की महिमा सदैव अनंत है, परंतु गुरु का ज्ञान हमारे लिए सदैव असीम और अनमोल है। आइए सब गुरु चरणों में प्रार्थना करें। हे गुरुदेव, मैं नहीं जानता कि मेरा हित किस में है, अतएव जिसमें आप मेरा हित समझते हैं वही आप करें। मेरी इच्छा आपकी इच्छा के विरुद्ध हो तो आप उसे कभी पूर्ण ना करें। गुरुदेव, आप मेरे ऊपर इतनी कृपा रखना, इतनी कृपा करना कि आपका मंगलमय स्मरण मुझे होता रहे, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुवार्पणमस्तु।